हेलो एवरीवन। तो चलिए आज हम क्लास 9th मैथ्स क्वाड्रिलेटरल चैप्टर की वर्कशीट कंप्लीट करेंगे। इस वर्कशीट में जो भी क्वेश्चंस आप देखेंगे वो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित होंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग द डायगोनल्स आर इक्वल। इन चार ऑप्शंस में से हमें बताने हैं कि किसके डायगोनल्स इक्वल होते हैं। देखिए डायगोनल इक्वल होते हैं रेक्टेंगल के। रेक्टेंगल के अलावा अगर स्क्वायर भी इसमें लिखा होता तो स्क्वायर के भी डायगोनल इक्वल होते हैं। तो फिलहाल हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है, रेक्टेंगल के डायगोनल्स इक्वल होते हैं। क्वेश्चन 2 देखते हैं। इन ए पैराग्राम ABCD इफ एंगल DAB इक्वल टू 75 डिग्री एंड DBC इक्वल टू 60 डिग्री, तब हमें एंगल BDC पता करना है। तो चलिए पहले एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं और ये दोनों एंगल लिख देते हैं, फिर पता करते हैं एंगल BDC कितना होगा। ठीक है, तो चलिए फिगर हमने बना लिया, हमें एंगल BDC पता करना है। BDC ये वाला एंगल हमें पता करना है। देखिए पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं। साथ में ही अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। ये एंगल अगर 75 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा, 75 डिग्री हो जाएगा। मतलब हम यहाँ लिख देंगे एंगल BCD, ये भी हमारा कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 75 डिग्री। रीजन क्या होगा, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अब देखो इस ट्रायंगल में ये एंगल पता पड़ गया, हमें पता है हमें 60 डिग्री, ये एंगल हमने निकाल लिया 75 डिग्री, तो तीसरा एंगल हम निकाल लेंगे ना। इन तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देते हैं इन ट्रायंगल DBC, इसमें देखो 60 डिग्री ये, दूसरा एंगल 75 डिग्री क्योंकि अपोजिट एंगल इक्वल, तो 75 डिग्री प्लस तीसरा एंगल जो हमें निकालना है एंगल BDC, एंगल BDC। तो इन तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री, क्योंकि एक ट्रायंगल में तीन एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, फिलहाल मैं आपको एक्सप्लेन करके इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप अपने आप सॉल्व कर पाओ। बाकी MCQ क्वेश्चन है तो आप टिक कर सकते हैं। दो एंगल का सम कर लो, दोनों को इधर पहुंचा दो, 180 में से माइनस कर देंगे। तो एंगल BDC कितना आ जाएगा, एंगल BDC इक्वल टू 180 डिग्री माइनस इन दोनों का सम, क्योंकि इसको राइट साइड में पहुंचाना है ना, इन दोनों का सम हो जाएगा 135 डिग्री। ठीक है, तो 135 डिग्री माइनस कर देंगे, कितना आएगा, यहाँ बचेगा 5 और 7 में से 3 गए तो बचेंगे ये 4, 45 डिग्री। ठीक है, 45 डिग्री आ जाएगा माइनस करके। तो एंगल BDC कितना आ जाएगा, देयरफॉर लिख देते हैं एंगल BDC इक्वल टू 45 डिग्री। ऑप्शन में देखते हैं तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा, सी। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आ गया सी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन 3 और 4 दोनों ही हमारे फिल इन द ब्लैंक्स है। क्वेश्चन 3 देखते हैं। ए क्वाड्रिलेटरल विल बी अ पैरेललोग्राम इफ एंड ओनली इफ इट्स डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। देखिए एक क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम तब कहलाता है, एक तो अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी और पैरेलल होंगी, और इसके जो डायगोनल होंगे वो आपस में बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ साइड्स के बारे में दे नहीं रखा है, यहाँ पे सिर्फ डायगोनल का जिक्र किया है। तो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो लिख देते हैं इफ इट्स डायगोनल बाइसेक्ट्स ईच अदर। ठीक है, बाइसेक्ट ईच अदर। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर। देखिए यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल के 3 एंगल दे रखे हैं, हमें 4th एंगल पता करना है। तब क्या करेंगे, क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल का सम होता है 360 डिग्री। अब 3 एंगल दे रखे हैं, तब हम क्या करेंगे, चौथा एंगल कैसे निकालें, इन तीनों को प्लस कर देते हैं और 360 डिग्री में से इनके सम को घटा देते हैं। तो देखो इन तीनों का सम कितना आएगा, 75 और 75, इन दोनों का सम हो जाएगा 150, 150 प्लस 90 हो जाएगा 240। 360 में से जब 240 डिग्री को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 120 डिग्री। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा, 120 डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। टू कंसेक्यूटिव एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 2:3, फाइंड द स्मॉलर एंगल। देखिए एक पैरेललोग्राम में दो लगातार एंगल, कंसेक्यूटिव का मतलब जो अड़ोसी पड़ोसी जो एंगल होते हैं लगातार एंगल, उनका रेशियो दे रखा है, तो हमें स्मॉलर एंगल्स पता करना है। चलिए इसका मैं आपको फिगर बना के समझाता हूँ। तो चलिए ये हमने ABCD एक पैरेललोग्राम बनाया। अब इसमें जो कंसेक्यूटिव एंगल है, कंसेक्यूटिव का मतलब लगातार या पास पास वाले, तो एंगल A और D ये दो कंसेक्यूटिव है, D और C ये दो कंसेक्यूटिव है, एंगल B और C ये दो कंसेक्यूटिव है। चलिए हमने A और B लिया, इन दोनों एंगल का जो रेशियो जो क्वेश्चन में दे रखा है वो दे रखा है 2:3। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, लेट जो एंगल A है इसको माना हमने 2x, और जो B है एंगल B है उसको माना हमने कितना, 3x, क्योंकि इन दोनों एंगल का सम 2:3 दे रखा है। तो जब भी रेशियो दे रखा हो ना, इस तरह से जब कोई भी रेशियो दे रखा हो तो इनके साथ हम कोई कोफिशिएंट ले लेते हैं। हमने लिया है कोफिशिएंट x, तो एक हो गया 2x, एक हो गया 3x।
ये 2x ये 3x, ठीक है। अब इन दोनों का सम कितना होगा, जैसा कि हमें पता है कि ये दोनों हमारे पैरेलल लाइन के बीच में है, तो इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। या फिर आप ऐसे समझ लो कि दो एडजेसेंट एंगल होते हैं पैरेललोग्राम में, उन दोनों का सम 180 डिग्री होता है। तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 3x, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। 2x प्लस 3x ये हो जाएगा 5x, 5x इक्वल टू 180 डिग्री। x की वैल्यू कितनी आ गई 180 डिग्री डिवाइड बाई 5, डिवाइड कर देते हैं इसको, तो 5 3 जा 15, 3 बचेगा 30, यानी कि 36 आ गया, ठीक है। ये 36 डिग्री नहीं है, x हमारे कोफिशिएंट मिल गया, तो यहाँ पे हमें एंगल ए की वैल्यू मिल जाएगी। एंगल ए कितना था 2x था, तो 2 इंटू 36 यानी कि 72, 36 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 72 डिग्री। एंगल बी हमारा आ गया 3x था, तो 3 इंटू 36 कितना हो जाएगा 3 6 18, 1 कैरी 3 3 9 और 1 10, 108 डिग्री, ठीक है। ये दो एंगल हमारे आ गए। हमसे क्या पूछा था, हमसे पूछा था फाइंड द स्मॉलर एंगल, तो इन दोनों में से स्मॉलर एंगल कौन सा आ गया भाई, दो एंगल निकाले ना हमने, एक 72 एक 108, तो 72 हमारा स्मॉलर एंगल आ गया, तो आंसर क्या आ गया 72 डिग्री, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इफ ABCD इज रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल दे दिया जिसका नाम ABCD है, यहाँ पर एंगल BAC दे दिया 32 डिग्री, हमें पता करना है एंगल DBC कितना होगा। चलिए पहले एक रेक्टेंगल बना देते हैं और एंगल ये मेंशन कर देते हैं। देखिए यहाँ हमने ABCD एक रेक्टेंगल बना दिया, एंगल BAC ये हमने दे दिया यहाँ पे 32 डिग्री, हमें पता करना एंगल DBC, तो DBC ये पता करना, इसका नाम दे दिया हमने फिलहाल के लिए x। अब एक बात देखिए आप, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी होती है कि इसकी जो दोनों डायगोनल्स है ना आपस में इक्वल होते हैं, तो रेक्टेंगल और स्क्वायर इन दोनों के लिए खास प्रॉपर्टी होती है कि डायगोनल्स इनके इक्वल भी होते हैं और बाइसेक्ट भी करते हैं। तो यहां से देखो BO इक्वल टू OC मिल जाएगा, ठीक है। ये चार टुकड़े हो गए ना, AO OD BO OC, ये चारों आपस में इक्वल होंगे, तो देखो BO इक्वल टू OC होगा, BO इक्वल टू OC होगा, ये हम लिख लेते हैं बाई प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। अब इस ट्रायंगल में ले लेते हैं, ट्रायंगल ABC में, ABC ट्रायंगल में देखो ये 32 डिग्री, एंगल B पूरा 90 डिग्री होगा, तो एंगल C ये एंगल निकल आएगा हमारा। लिखते हैं फिर इन ट्रायंगल ABC, इसमें क्या होगा देखो 32 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस ये जो एंगल एंगल BCA, एंगल BCA, इन तीनों का एंगल सम कितना होगा 180 डिग्री। दोनों को जोड़ देते हैं और इधर राइट साइड में भेज देंगे माइनस में, तो एंगल BCA कितना आ जाएगा, एंगल BCA आ जाएगा 180 डिग्री माइनस इन दोनों का सम कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 122 डिग्री, ठीक है, 122 डिग्री। तो इन दोनों को घटाएंगे तो ये बचा कितना 58 डिग्री, ठीक है, कितना 58 डिग्री। तो अब देखो जरा इस ट्रायंगल में BOC में जितना ये एंगल x होगा उतना ही ये एंगल होगा। क्यों इक्वल होगा, देखो जब ये साइड और ये साइड इक्वल है तो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। लिख देते हैं इन ट्रायंगल BOC, इन ट्रायंगल BOC में BO इक्वल टू OC, ठीक है, ये हमने ऊपर लिख दिया है, चलो फिर से लिख देता हूं बाय प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। अब जब ये दोनों साइड इक्वल है तो ये एंगल भी इक्वल होंगे। अगर ये एंगल x माना, चलिए पूरा नाम देते हैं इसको, जो पूछना है DBC, तो एंगल DBC इक्वल टू एंगल ACB, ठीक है, लिख देते हैं एंगल DBC, एंगल DBC इक्वल टू एंगल ACB, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। रीजन क्या होगा इसका, रीजन होगा इसका एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है, इस तरह से आप लिख दोगे। एंगल ये हमने कितना निकाला था 58 डिग्री निकाला था, BCA निकाला था हमने 50, BCA या ACB एक ही बात है, ठीक है। BCA है ये जो निकाला था ना BCA 58 डिग्री, यहाँ लिख देते हैं 58 डिग्री, 58 डिग्री एंगल DBC, तो एंगल DBC कितना आ गया 58 डिग्री, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हो गया हमारा कंप्लीट। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सब समझ में आया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम आगे शीट सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।